नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स फॉर एग्जाम्स 17 जून 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, आरती प्रभाकर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन इंडियन ओरिजिन फिजिसिस्ट आरती प्रभाकर को एज इज साइंटिफिक एडवाइजर अपॉइंट करने वाला है। आरती प्रभाकर का पोर्टफोलियो होगा डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे OSTP भी बोलते हैं। 63 ईयर ओल्ड है आरती प्रभाकर, वो एरिक लैंडर को रिप्लेस करेंगे। इस अपॉइंटमेंट के लिए आरती प्रभाकर को सेनेट अप्रूवल का भी जरूरत होगा। नाउ एज ए साइंटिफिक एडवाइजर आरती प्रभाकर का काम क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा। एक तो प्रॉब्लमैटिक साइंस पॉलिसी इश्यूज को एड्रेस करना होगा, जैसे कि चाइना के सामने यूनाइटेड स्टेट्स को कैसे पोजीशन कर सकता है। अगला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंपेल करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें इंडिया का पोजीशन है 37, लास्ट ईयर 43rd था, तो 6 पोजीशन जंप हुआ है इंडिया। एशियन इकोनॉमीज में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इंडिया। वैसे टॉप पोजीशन है डेनमार्क का, टोटल 63 नेशन का लिस्ट है ये। सेकंड पोजीशन है स्विट्जरलैंड का एंड थर्ड पोजीशन है सिंगापुर का। वैसे इंडियन इकोनॉमी पिछले 5 साल में स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा था, मतलब ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, पर 2022 में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला इंडियन इकोनॉमी में। परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी के साथ साथ इंडिया एनवायरनमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वैसे आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26th एडिशन हुआ था स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये कमिट करके आए थे कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस अचीव करेंगे। नेट जीरो एमिशंस मतलब जितना कार्बन हम एमिट करेंगे उतना हम अब्जॉर्ब भी करेंगे। तो वैसे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए आजकल जो ग्लोबल मूवमेंट हो रहा है, इसमें इंडिया का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया एज ए ड्राइविंग फोर्स इधर परफॉर्म कर रहा है। वैसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी का टॉप 5 अट्रैक्टिव फैक्टर्स क्या क्या है। ए स्किल्ड वर्कफोर्स है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, डायनामिज्म ऑफ द इकोनॉमी है, हाई एजुकेशनल लेवल है एंड ओपन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स है। तो ये पांचों फैक्टर्स इंडियन इकोनॉमी का अट्रैक्टिव फैक्टर्स आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन इंप्रूव हुआ है। अब देखिए टॉप 10 इकोनॉमीज कौन कौन सा है, इधर दिया हुआ है। टॉप 3 पोजीशन है डेनमार्क, स्विट्जरलैंड एंड सिंगापुर का, फिर स्वीडन, हांगकांग, नेदरलैंड्स, ताइवान, फिनलैंड, नॉर्वे, यूएस। इंडिया का पोजीशन 37 है। वैसे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंपेल करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। ये टोटल 63 इकोनॉमीज को असेस करता है दोस्तों। अगला है माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 रिपोर्ट। माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 रिपोर्ट रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिपोर्ट के हिसाब से कोविड-19 पैंडेमिक के बाद 0.7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अपने अपने घर में टेम्पररी विजिटर थे। मतलब जुलाई 2020 से जून 2021 तक का डाटा बता रहा है। मोर देन 84% ऑफ दिस टेम्पररी विजिटर्स मूड प्लेसेस फॉर रीजंस एसोसिएटेड विद पैंडेमिक। अब देखिए ये लोग अपने घर पे क्यों नहीं रहे, इसके अलग अलग रीजंस हैं। एक तो जॉब लॉस हुआ, दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्लोजर हुआ, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स की वजह से, या फिर एर्निंग मेंबर की माइग्रेशन की वजह से। मतलब घर पे जो एर्निंग मेंबर है उनका जॉब प्लेस चेंज हो गया, उस वजह से माइग्रेट हो गया, या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से। तो ये सारे बेसिक रीजन से वो लोग घर पे नहीं रहने का। नाउ पैंडेमिक 51.6% ऑफ मेन को फोर्स किया अर्बन इंडिया से रूरल होम्स में माइग्रेट होने के लिए। मतलब इनके जॉब लॉस होने की वजह से या फिर अलग अलग रीजंस की वजह से वो अर्बन एरिया से रूरल एरियाज तक माइग्रेट किया, बेसिकली अपने अपने घर में वापस चला गया। अब देखिए रूरल टू रूरल मेल माइग्रेशन स्टैंड्स एट 44.6%। मतलब रूरल एरिया से दूसरे रूरल एरिया में जितने मेल पॉपुलेशन माइग्रेट हुआ है वो 44.6% था। रूरल टू रूरल फीमेल माइग्रेशन देखिए 88.8% था। इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखिए शादी के बाद विमेन जो है हस्बैंड के घर जाते हैं या फिर हस्बैंड के जहां पोस्टिंग है उधर चले जाती है, तो इस वजह से फीमेल माइग्रेशन रूरल एरियाज में ज्यादा था। कुल मिला के रूरल माइग्रेशन रेट 6.5% था, वाइल अर्बन माइग्रेशन रेट 34.9% था। मतलब अर्बन एरिया से ज्यादा माइग्रेशन हुआ है। ओवरऑल माइग्रेशन रेट अगर आप देखोगे वो है 28.9%। अब ये माइग्रेशन मतलब क्या होता है आप सबको पता ही होगा। जब
लोग अपना जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस को चेंज करते हैं, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस को जब चेंज करते हैं, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस मतलब क्या है, वो एक विलेज हो सकता है, टाउन हो सकता है, जहां पे वो 6 महीने मिनिमम रहे हो, उधर से जब वो माइग्रेट करते हैं ना, उसे आप माइग्रेशन बोल सकते हो। तो टोटल माइग्रेशन रेट क्या है इंडिया का, 28.9%। अगला है वर्ल्ड सी टर्टल डे। वर्ल्ड सी टर्टल डे सेलिब्रेट होता है हर साल जून 16 को टू रेज अवेयरनेस एंड हेल्प प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सी टर्टल्स। वर्ल्ड सी टर्टल डे के दिन हम दुनिया के मोस्ट एंडेंजर्ड सी टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने का प्लेज लेते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के हिसाब से एज ऑफ 2016 कई सारे सी टर्टल्स का पॉपुलेशन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जैसे कि हॉक्सबिल सी टर्टल, लेथरबैक, ग्रीन सी टर्टल्स एक्सेट्रा। ये सब मेजर स्पीशीज है सी टर्टल का। वैसे दोस्तों इंडियन कोस्ट में या फिर इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा सी टर्टल देखने को मिलेगा, वो है ओलिव रिडली सी टर्टल, ये आप ध्यान दीजिएगा। वैसे दुनिया भर में 2500 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स है। ये वर्ल्ड ओशन का एक वाइटल पार्ट भी है। और एक बात यह है दोस्तों, हर साल सी टर्टल्स मिलियंस ऑफ पाउंड्स ऑफ प्लास्टिक एंड अदर डेब्री कंज्यूम करते हैं, जो इनके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। बेसिकली ओशन पोल्यूशन की वजह से सी टर्टल के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट है। सी टर्टल्स आर ऑल्सो थ्रेटन्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फिशिंग, शिप ट्रैफिक, ऑयल स्पिल्स एक्सेट्रा। और एक मेजर थ्रेट यह है दोस्तों, ह्यूमंस सी टर्टल्स को मार देते हैं मीट के लिए और एग्स के लिए। कभी कभी शिप्स एंड बोट्स सी टर्टल्स को हिट करते हैं, जिस वजह से उनका डेथ होता है। कभी कभी फिशिंग नेट्स में वो एंटेंगल होते हैं, कभी कभी शोर में स्ट्रैंड हो जाते हैं। अब ये शोर में स्ट्रैंड होने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए सी टर्टल्स शोर या कोस्टल रीजन्स में तब आते हैं जब इन्हें अंडे देने होते हैं। अब इनकी जो नेविगेशन है, ये बेसिकली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं या फिर लाइट को फॉलो करते हैं। लाइट मतलब रात को अगर ये ट्रैवल करते हो तो मून को देख के ये ट्रैवल करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, हमारे कोस्टल रीजन्स में इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारे फ्लड लाइट्स लगे रहते हैं। अब ये लाइट्स की वजह से काफ़ी लाइट पोल्यूशन होता है। अब ये अलग अलग लाइट्स देखने से ये ठीक से नेविगेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए तो केवल चांद चाहिए, मून को देके ये ट्रैवल करते हैं, वही लाइट को देके। मतलब जब ये फुल मून वगैरह रहता है ना, तब ये अंडे देने आते हैं, नॉर्मली ऐसा ही रहता है। पर ज़्यादा लाइट्स रहने की वजह से ये कभी कभी शोर में स्टक हो जाता है या फिर स्टैंड हो जाता है। यही लिखा है इधर, गेटिंग स्टार्टेड ऑन शो। अगला है लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो। तमिलनाडु वेस्ट बंगाल को डिस्प्लेस किया है और लार्जेस्ट स्टेट बन गया इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स। तो बेसिकली तमिलनाडु सबसे ज्यादा माइक्रो फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड किया है। ये रिपोर्ट पब्लिश किया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क या फिर MFIN। इनके हिसाब से तमिलनाडु का ग्रोस लोन पोर्टफोलियो या फिर GLP एज ऑफ मार्च 31, 2022 36,806 करोड़ था। इसके बाद बिहार का है 35,941 करोड़, फिर वेस्ट बंगाल का है 34,016 करोड़। ये Q4 का डेटा है, मतलब फिनेंशियल ईयर 2021-22 का Q4 का डेटा है। वैसे Q3 में वेस्ट बंगाल चार्ट को टॉप किया था, तब वेस्ट बंगाल का आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ लोन्स 32,880 करोड़ था। इसके बाद तमिलनाडु का था। तो Q3 में तमिलनाडु का सेकंड पोजीशन था, Q4 में आते आते तमिलनाडु टॉप बन गया। वैसे इंडिया में जो टॉप 10 स्टेट्स है वो 82.4% कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफ टोटल GLP ऑफ द इंडस्ट्री। समझ गए ना, टोटल ग्रोस लोन पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का, उसका 82.4% टॉप 10 स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। वैसे रिपोर्ट के हिसाब से 64% ऑफ माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। फाइनल न्यूज, पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया 15 जून को सक्सेसफुली टेस्ट फेयर किया है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन ओडिशा चांदीपुर। पृथ्वी 2 के बारे में आपने शायद सुना होगा दोस्तों, ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है और ये टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है विथ ए वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन। ठीक है, मिसाइल का स्ट्राइक रेंज है 350 किलोमीटर और ये 500 किलो से लेके 1000 किलो तक का वारहेड्स कैरी कर सकता है। एक एडवांस्ड इनिशियल गाइडेंस सिस्टम यूज करता है पृथ्वी 2। वैसे पृथ्वी 2 का हाइट है 9 मीटर, सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड है। इसे सबसे पहली बार टेस्ट फेयर किया था 1996 को और इंडियन आर्म फोर्सेस में 2003 में इंटेड भी किया था। और पृथ्वी 2 का और एक सिग्निफिकेंस ये है दोस्तों, ये पहला मिसाइल है
जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।